गुड इवनिंग एवरीवन। पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में, जो आज आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सीडीपी का जो आपका टॉपिक वाइज जो वीडियो का सीरीज हम चला रहे हैं, तो इसमें आज आपका 6 नंबर का यह वीडियो है। जो आपका यह 6 नंबर में आपका टॉपिक है जीन पियाजे का सिद्धांत और आपका कोहलबर्ग का सिद्धांत और आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत, कोहलबर्ग का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। जो आपका आज इस वीडियो में आपका यह पार्ट भी है, क्योंकि एक वीडियो इसका 30 क्वेश्चन का हम अपलोड कर चुके हैं चैनल में, और ये आपका दूसरा वीडियो है आपका इसी टॉपिक का। फिर इसके बाद एक और वीडियो करेंगे, ताकि आपका 30 क्वेश्चन का हम छोटा वीडियो में कोशिश करते हैं अपलोड करने का, ताकि आपको समय का भी बचत हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका जीन पियाजे और कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर का जो 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। जो आपका दूसरा वीडियो है, फर्स्ट वीडियो में 30 क्वेश्चन को किए थे, आज हम 31 से लेकर के 60 तक इस वीडियो में देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर आपका 61 से लेकर के 90 तक देखेंगे। यानी कुल मिला के जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की का 90 क्वेश्चन को हम सीरीज में शामिल किए हैं। जो आपका सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिया गया है। तो चलिए, ये आपका सेकंड वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। ये आपका सीटेट 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की जो है किस अवस्था में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कि 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होता है जीन पियाजे के अनुसार, यह जो विकास का जो संज्ञानात्मक विकास का जो अवस्था है, वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था क्या है? 2 से 7 वर्ष। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? ये भी 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपका है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें, मैं वो आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना को किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, आप यह मेरे लिए करें, मैं वह आपके लिए करूँगा। यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो इसका जो उत्तर होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जो है कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखीकरण, ऑप्शन नंबर सी, 33 का सी। चलिए, अब अगला प्रश्न आपका है 34 नंबर क्वेश्चन, मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? ये भी आपका सीटेट 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपका इसका क्या आंसर होगा? किस शब्द का प्रयोग किया? स्कीमा, इसको अवधारणाएं बोलते हैं, विकास के क्षेत्र, जीन या फिर परिपक्वन प्रखंड।
तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्कीमा। क्या हो जाएगा? स्कीमा। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण के प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो स्कीमा। ऑप्शन नंबर ए। चौथा इसका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 नंबर क्वेश्चन। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? यह भी सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है 2015 में। तो बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या बच्चे अपने कार्य की दिशा देने के लिए बोलते हैं, या फिर बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बोलते हैं, या फिर बच्चे स्वभाव से बहुत वातुनी होते हैं? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है 36 नंबर क्वेश्चन आपका। 36 नंबर क्वेश्चन आपका है, कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, या फिर नैतिक विकास के चरण? तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए? तो कोहलबर्ग का मतलब नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 36 का डी। अब 37 नंबर प्रश्न आपका है, जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है? यह 2016 में पूछा हुआ है, सीटेट का क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2016 में। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कुछ भौतिक गुणधर्म वही करते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। जीन पियाजे के द्वारा संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही करते हैं चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 37 का। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन आपका है, लॉरेंस कोहलबर्ग की अपने अध्ययन की नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भी आपका सीटेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की अपने अध्ययन की नैतिक तर्क के सिद्धांत की अनेक बातों के लिए आलोचना की जाती है। इस आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका 38 का क्या हो जाएगा? ए। 38 का ए हो जाएगा। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। कोहलबर्ग ने अपने अध्ययन को मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। 38 का ए। चलिए अगला प्रश्न आपका 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ये आपका सीटेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। क्या हो जाएगा? पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 40 आपका है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन की किस अवस्था की विशेषताएं हैं? ये आपका यूपी टेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रिया अवस्था। ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? औपचारिक संक्रिया अवस्था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 41, डैश के अनुसार इदम अहम तथा प्राहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। इदम, अहम तथा प्राहम व्यक्तित्व के 3 घटक है, वो आपका यह किसके अनुसार, यह जो घटक है वो किसके अनुसार है? तो ये आपका फ्रायड। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। फ्रायड के अनुसार
इदम, अहम तथा प्रहम व्यक्तित्व के 3 घटक है। ऑप्शन नंबर डी फ्रायड। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आपका है, आविष्कर्ता का पदानुक्रम सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आविष्कर्ता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैस्लो। ऑप्शन नंबर बी। आविष्कर्ता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आविष्कर्ता का पदानुक्रम सिद्धांत जो है वह मैस्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 42 का। अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर क्वेश्चन आपका है, डैश ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। यह सीटेट 2016 में पूछा हुआ है। चलिए तो डैश ने यानी किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था? तो इसका जो आंसर होगा आपका युंग। क्या हो जाएगा? युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। युंग ने ये क्या, युंग क्या है? एक आपका मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट है। तो वह क्या है? युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा 43 का ए। युंग ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। चलिए अगला प्रश्न आपका है, अंगूर खट्टे हैं। क्या है? अंगूर खट्टे हैं डैश का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं वह किसका उदाहरण है? ये सीटेट 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दमन, युक्तिकरण या फिर प्रतिगमन या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। अंगूर खट्टे हैं यह किसका उदाहरण है? तो आपका युक्तिकरण। ऑप्शन नंबर सी। अंगूर खट्टे हैं युक्तिकरण का उदाहरण है। अंगूर खट्टे हैं यह किसका उदाहरण है? युक्तिकरण। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। ये आपका यूपी टेट 2015 में पूछा हुआ है। तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो किस तरह से? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा 45 का ए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ये आपका सीटेट 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? आप जानते हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो है वो 4 चरण है, 4 अवस्था है। आपका संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण और मूर्त संक्रियात्मक चरण। और सबका आपका इसका जो समय अवधि भी आप जान रहे हैं, 0 से जन्म से 2 वर्ष, 2 से, तो इस तरह का आपका। तो ये आपका जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के जो चरण है वो आपका कितना है? 4 चरण है, जो आपका 4 अवस्था में उसको विभाजित किया गया है। मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी परक चरण और आपका पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो आप ये आपका पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक विकास का यह क्या है? चरण है। जो आपका मूर्त आपका संक्रियात्मक चरण जो आपका क्या है? इसके लिए इसका अवधि कितना है? 7 से 11 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक चरण के लिए कितना अवधि है? 7 से 11 वर्ष, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और दूसरा आपका ये जो आपका औपचारिक संक्रियात्मक है, ये आपका इसके लिए अवधि क्या है? इसके लिए अवधि है औपचारिक संक्रियात्मक चरण के लिए आपका 7 से 11 वर्ष। ये आपका 7 से 11 वर्ष है। और आपका संवेदी के लिए आपका संवेदी प्रेरक जो है आपका है सेंसरी मोटर स्टेज के लिए 0 से मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष। और इस तरह का पूर्व संक्रियात्मक के लिए आपका क्या है? 2 से 7 वर्ष। तो इस तरह से आपका सबका अवस्था है, ऐसे ऑर्डर में नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑर्डर में तो पहला तो आपका क्या है? संवेदी प्रेरक चरण हो गया, जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है, जो आपका जन्म से 2 वर्ष जो संवेदी प्रेरक अवस्था होता है। दूसरा क्या होता है आपका? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है जो 2 से 7 वर्ष, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। तीसरा क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि आपका
7 से 11 वर्ष होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जो 7 से 11 वर्ष। तो ये आपका इसका क्रम है, ये आपको ऑर्डर में नहीं है, ये अलग बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार, क्वेश्चन क्या आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। इसका जो आंसर होगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 का ए हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 नंबर आपका है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित जो कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की का सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 47 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतः क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी 47 का डी। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। तो वाइगोत्स्की जो सहमत होते हैं बच्चों के कथन से, तो क्या है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतः क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। तो बच्चे स्वयं से जो है बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका 2015 ये नहीं, वो पहले भी एक बार ये हो चुका है। तो आपका वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं क्यों बोलते हैं। तो बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी इसका सही हो जाएगा, 48 का बी। ले अगला प्रश्न आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय एवं कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जो है परिभाषित वह विद्यालय एवं कक्षा में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। तो इसका जो उत्तर होगा आपका पियाजे। क्या है, पियाजे। इसका नाम क्या है, जीन पियाजे। पूरा नाम क्या है, जीन पियाजे। तो ऑप्शन नंबर बी पियाजे के अनुसार क्या है, पियाजे के अनुसार क्या है कि सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 50 का भी। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है। जो घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तो पियाजे के अनुसार यह किस चरण में यह ऐसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूर्त संचालन प्रक्रिया। मूर्त संचालन प्रक्रिया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की जो आपका बच्चों के सीखने पर वह किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर वह बल देते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा आपका सामाजिक। वाइगोत्स्की जैसे रहेगा आपको सामाजिक, क्या है, सामाजिक पर वो बल देते हैं। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में जो है वो सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सामाजिक। चलिए अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ये भी आगे हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न का है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है। तो यह वह कहलाता है आपका समावेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, समावेशन। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार
वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 54 का सी समावेशन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न आपका 55 नंबर क्वेश्चन आपका, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? आज्ञा पालन, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 और 1। ऑप्शन नंबर क्या है ए, क्या हो जाएगा 55 का ए हो जाएगा आपका व्यक्तिगता और विनिमय, व्यक्तिगता और विनिमय, और आपका पहला क्या है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1 और 2 स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो आपका 55 का हो गया ऑप्शन नंबर 1। चलिए अब 56 नंबर क्वेश्चन आपका है, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो पियाजे जो है आपका क्या है मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इसका सही हो जाएगा, ज्ञानात्मक विकास। अब जो 57 नंबर क्वेश्चन आपका है, नंबर क्वेश्चन आपका है, बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो इसका जो उत्तर होगा आपका सामाजिक रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ऑप्शन नंबर बी 57 का क्या हो जाएगा बी, 57 का बी हो जाएगा समाजवादी, रचनावादी, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। तो यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है? तो सामाजिक रचनावादी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगला प्रश्न आपका है 58 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो 58 का सी हो जाएगा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी 58 का सी हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अब 59 नंबर क्वेश्चन आपका है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। तो यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये आपका विस्मांग, नैतिकता, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या प्रतिक्रिया या फिर सहयोग की नैतिकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सहयोग की नैतिकता। आंसर हो जाएगा सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। अगला प्रश्न, और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन को ही करना है इस वीडियो में। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं, एक वर्ष तक शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? मूर्त संक्रियात्मक स्तर, पूर्व संक्रियात्मक स्तर, इंद्रिय जनित गामक स्तर या अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इंद्रजनित गामक स्तर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इंद्रजनित गामक स्तर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन को देखा, जो आपका सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, जो सीटेट का एग्जाम में बार बार यह क्वेश्चन को दोहराया जाता है। और आपका ये जो टॉपिक है आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग का सिद्धांत और आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत से संबंधित प्रश्न है जो आपका सभी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो फिर आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।